भारत माता के, भारत माता के। शांति क्यों भैया? भारत माता के। आज नौसेना शौर्य वाटिका के भव्य लोकार्पण समारोह में उपस्थित लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सदस्य राज्यसभा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, विशेष रूप से यहां उपस्थित एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी, वाइस एडमिरल सीआर प्रवीण नायर जी, लेफ्टिनेंट जनरल सीजे जयचंद्रन जी, मनीष कुकरेती जी, उपस्थित सभी मंच पर तथा सामने बैठे खड़े सभी हमारे भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की तरफ से, लखनऊ वासियों की तरफ से आदरणीय रक्षा मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं भारत की नौसेना का, आदरणीय त्रिपाठी जी का, दिनेश त्रिपाठी जी का, जिन्होंने लखनऊ की इस खूबसूरत स्थान पर इस शौर्य वाटिका को स्थापना करके लखनऊ के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने का काम किया है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लगातार हिंदुस्तान के लिए लड़ने वालों के लिए, रणबांकुरों के लिए एक ऊर्जा का केंद्र, एक मैं कह सकता हूं कि शौर्य का केंद्र रही है। चाहे 1857 की हम चर्चा करें, अभी मैं चर्चा कर रहा था 1857 की क्रांति में, डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था दिनेश शर्मा जी से, कि उस समय हमारे रणबांकुरों ने, श्रद्धेय उदा देवी जी ने अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए पेड़ पे चढ़ करके 19 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। 1857 के बाद यदि 1947 की आजादी की लड़ाई हो तो उसमें भी हमारे रणबांकुरों का अहम योगदान था। लखनऊ में ही काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड के रणबांकुरों ने, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, अशफाकुल्ला हो, या ढेर सारे ऐसे रणबांकुरे थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा करके भारत माता को बेड़ियों से मुक्त कराने का जो बीड़ा उठाया था, उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाने का काम लखनऊ में ही पूरा हुआ था। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, कारगिल शहीदों को जब लखनऊ में सम्मान हुआ, लाखों की संख्या में लखनऊ के जनता उमड़ी थी, जिस ढंग से शहीदों के सम्मान में तो कारगिल वाटिका बनाने का काम रक्षा मंत्रालय ने भी किया और नगर निगम में भी तत्काल समय में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने करने का काम किया था। आज कारगिल शहीद, चाहे हमारे पूज्य मनोज पांडे जी हो, चाहे नवनीत राय जी हो, उनकी आत्मा स्वर्ग में बैठ करके हम सबको, जो जिन लोगों ने बनाया है, उनको आशीर्वाद दे रही होगी कि हमारी जो शौर्य था, हमारा बलिदान था, आज उसको जनता के समक्ष स्थापित करके तय कर दिया गया है कि लखनऊ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग अपने वीर सैनिकों के बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। सच्ची श्रद्धांजलि भारत के उन योद्धाओं के प्रति है। आज इतना बड़ा शौर्य वाटिका स्थापित करके जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, जिन लोगों ने भारत के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ को सब कुछ देने का काम किया है। हम सब जानते हैं, चमचमाती हुई सड़कें, अच्छी विद्युत व्यवस्था, अच्छे अस्पताल, बड़ी संख्या में पर्यटन केंद्र, और रक्षा मंत्री ने तो और अद्भुत काम कर दिया। सुबह सुबह जब हम 5 बजे निकलते हैं घरों से, तो रक्षा मंत्री जी का जो बनाया हुआ ओपन जिम है, जब हम पार्कों में देखते हैं कि हमारे नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें
बड़ी संख्या में कसरत करते हुए दिखते हैं। ये फिट इंडिया का नारा मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री जी ने सबको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बलवान कराने का जो एक पुनीत कार्य किया है, मैं रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। अभी ढेर सारे काम बाकी हैं। मेट्रो का सेकेंड फेज आ गया है। गोमती नगर का चमचमाता हुआ रेलवे स्टेशन और लखनऊ का हवाई अड्डा बताता है कि भारत दुनिया के सबसे जो अच्छे एयरपोर्ट्स हैं उसमें लखनऊ का हवाई अड्डा किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। शहीद पथ से जब हम निकलते हैं, माननीय अटल जी की याद आती है और रक्षा मंत्री जी की याद आती है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी उस समय भूतल परिवहन मंत्री होते थे। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होते थे। अटल जी ने कहा कि हमको कल लखनऊ जाकर के सड़क का शिलान्यास करना है, तो आदरणीय उस समय के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री जी ने 24 घंटे के अंदर इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया था। आप सोचिए, यह शहीद पथ न होता तो हम लोग आवागमन में कितना बाधा उत्पन्न होती। आज हम लोग जो गति के साथ गतिमान रहते हुए लखनऊ के आर पार जाते हैं, अयोध्या रोड से लेकर कानपुर रोड तक, यह यशस्वी रक्षा मंत्री जी की देन है। आज मुझे कहने में गर्व है कि पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था लखनऊ को विकसित करने का, उसे पूरा करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं। ढेर सारे प्रोजेक्ट, दर्जनों फ्लाईओवर्स, अवध चौराहे का भी निर्माण हो रहा है। और इस क्षेत्र में जब हम आते हैं, खासकर शहीद पथ के हम बाईं तरफ देखते हैं, दाहिनी तरफ देखते हैं, महसूस होता है किसी अंतर्राष्ट्रीय शहर में आ गए हैं। गगनचुंबी इमारतें, बढ़िया चमचमाते हुए माल और सौर्य वाटिका उसमें सितारे की तरह चमकेगी। मैं सभी अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, अपने फौजियों का, अपने सेना का सैल्यूट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विशेष आभार अपनी नौसेना का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उत्तर प्रदेश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने उद्गार व्यक्त करें। दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। सभी लोग हाथ नहीं उठाएं भाई, सब लोग बोलिए भारत माता